भाइयों और बहनों नमस्कार। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक रामधारी सिंह दिनकर के 2 लाइन से शुरू करना चाहता हूँ। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। विश्वत रेखा का बासी जो जी लेता है काँप काँप कर, विश्वत रेखा का बासी जो जी लेता है हाँफ हाँफ कर, वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो आज ये समय आ चुका है कि हम अपने देश के लिए वोट करें और मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाएं। मोदी जी की सरकार आते ही उन्होंने सबसे पहले जनधन अकाउंट खोले, जिससे कि पैसा सीधा डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र किया जा सके। उससे पहले मनरेगा का पैसा राजीव गांधी भेजते थे, केवल 25 पैसे मनरेगा के मजदूरों को मिलते थे, 75 पैसे बीच में बंदरबांट हो जाते थे। दूसरा सबसे बड़ा काम किया उन्होंने आते ही एक देश एक टैक्स, जीएसटी। तीसरा रेरा, रियल एस्टेट में लूट मार मची हुई थी। पूरे देश में बिल्डर जो क्लाइंट परचेजर थे उनका पैसा लेके उनको परेशान कर रहे थे, उनको प्रोजेक्ट नहीं दे रहे थे। तो रेरा का इम्प्लीमेंटेशन किया, नोटबंदी किया। इतना सारा जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, आतंकवादियों की फंडिंग हो रही थी, उसको ख़त्म किया। टॉयलेट बनवाए, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए, घर घर जो है नल से पानी दिया, गांव में और शहरों में ग्रामीणों के लिए मकान बनवाए, गांव-गांव तक सड़कें बनवाई, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, गांव-गांव तक इंटरनेट डाटा दिया। और देश का विकास इस तरह किया कि आज पूरे देश में किसी भी जगह से हम लोग अच्छी तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। इतने सारे एक्सप्रेस वे, आज नितिन गडकरी खुलेआम डिक्लेयर करते हैं कि एक ठेकेदार या एक कंपनी आके बता दे कि उसका टेंडर पास होने के लिए उसको नितिन गडकरी जी के घर जाना पड़ा। 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। इस तरह के 32 प्रोजेक्ट नितिन गडकरी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। उनका काम जो है जिस तरह से हो रहा है, अगले 5 साल में देश जो है अमेरिका से भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देश का होगा। एविएशन, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा, हेल्थ, आयुष्मान कार्ड, जिस तरह कोरोना की समस्या को हमारे देश ने चैलेंज पूर्वक निपटा और 180 देशों से भी ज़्यादा देशों में वैक्सीन भिजवाई। तो एक काम इतने हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। आपके सोलर बल्ब जो पहले 120 रुपए का आता था, वो मात्र अब बल्ब जो है आपको 20 रुपए में मिल रहा है। किसानों के लिए ट्यूबवेल का बिजली माफ़, किसानों के लिए एमएसपी, किसानों के लिए 18 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में। एक काम किया गया, काम इतने किए गए कि अगर आप गिनती लगाने बैठेंगे। मातृशक्ति के लिए देखिए, सेना में परमानेंट कमीशन किया गया। मातृत्व अवकाश पहले 6 हफ्ते 8 हफ्ते होता था, अभी 16 हफ्ते से ज़्यादा मातृत्व अवकाश दिया गया है। 30% रिजर्वेशन दिया गया। मातृवंदन योजना लोकसभा विधानसभा में। महिलाओं का 3 तलाक ख़त्म किया गया है। मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक, कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा होती थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ में 3 बार तलाक बोलो, उसको पूरी ज़िंदगी दूभर हो जाती थी। तो ये इस तरह की एक जो समाज को पूरी तरह से लोग लगे हुए हैं बर्बाद करने में, देश को आगे ले जाना है। आज विदेश से लोग वोट डालने आ रहे हैं, लोग 1-1 लाख रुपए खर्च करके एक वोट डालने आ रहे हैं। मेरा बेटा दिल्ली से वोट डालने आ रहा है भाई। तो इस तरह से हमें देश के लिए सोचना है। और जब हम वोट डालेंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालेंगे, तभी हमारा कुछ होगा। तभी हम मोदी जी को सशक्त बनाएंगे, तभी हम एक देश श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, तभी हम विकसित भारत बनाएंगे। हमको 2047 तक विकसित भारत बनाना है और दुनिया के विकसित देशों के बराबर लाना है। तो हमें निश्चित रूप से घर से निकलकर, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कोई भी चीज़ हो, हमें एकजुट होकर वोट देना है और हमें विघटनकारी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। आप लोग से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ये लोकसभा चुनाव प्रजातंत्र का हमारा सबसे बड़ा पर्व है। इसमें एक एक वोट की कीमत होती है और गिनती केवल वोटों की होती है और किसी की नहीं होती। आप लोग अपने वोट की कीमत देखें, अपना अधिकार, अपना मताधिकार का आपको प्रयोग करना चाहिए।
आपको सुविधाएं चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको हाईवे चाहिए, आपको एयरपोर्ट चाहिए, आपको वर्ल्ड क्लास टाउनशिप चाहिए, तो आप एक वोट नहीं डाल सकते क्या? मेरा आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग घर से निकलें और एक एक घर में जाएं और लोगों को बताएं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। विदेशों में देखिए, आज मोदी जी का डंका पूरे विदेश में हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं बॉस। अब आप बताइए, जिस अमेरिका के खिलाफ लोग बोलने से डरते थे, वो उसके राष्ट्रपति जो है मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं। कम से कम 50 कंट्री हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दे चुके हैं। तो ये सारे जो अचीवमेंट हैं, ये कोई छोटे मोटे अचीवमेंट नहीं है। बुजुर्गों का सम्मान, हमारे ऐतिहासिक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो शहीद थे, उनका सम्मान किया गया, शहीद स्मारक बनाया गया। बहुत सारी हमारी जातियाँ, जनजातियाँ, इनको सम्मान दिया गया, भारत रत्न दिया गया। बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनको भारत रत्न नहीं दिया गया था, उनको भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, लालकृष्ण अडवाणी को भारत रत्न दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने देश की आज़ाद के 50 साल बाद अम्बेडकर दिया। बाबा साहब की कितनी उपेक्षा की गई, इसको कांग्रेस ने कितना उपेक्षा किया, कौन नहीं जानता है। किस तरह से उन्होंने बाबा साहब को अगर ठीक से इलाज कराते तो कम से कम 80 साल की उम्र तक जीते। इतनी कम एज में 55-56 साल में 65 साल में बाबा साहब अम्बेडकर चले गए। तो ये कांग्रेस देश को कहाँ ले जाना चाहती है? सारा हिंदू देश को बांटना चाहती है, धर्मांतरण कराती है। आज देखो, लखनऊ के बाहर ही देखिए तो कितने सारे एंटी सोशल एलिमेंट काम कर रहे हैं, जहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है। तो हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि आने वाले समय में हम कितने सुरक्षित हैं। लव जिहाद हो रहा है, सर तन से जुदा की बात हो रही है, डायरेक्ट अटैक की बात हो रही है। तो ये सब बात सोचने की है कि आपको, और आप लोग हिंदू लोग अपने वोट की कीमत नहीं समझ रहे हैं। दूसरे लोग अपना एक एक वोट जो है वहाँ जाके डाल रहे हैं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने देश के लिए काम करिए। मोदी जी आज हैं, कल कोई और आएगा। देश इम्पोर्टेंट है। मोदी जी जिस जगह ले जा रहे हैं, इस तरह का नेता इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज तक कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसने इतने बोल्ड डिसीजन लिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे नोटबंदी हो। बहुत सारे डिसीजन, ऐसे बोल्ड डिसीजन लिए गए जो कभी कोई नेता हिम्मत नहीं कर सकता था। नया पार्लियामेंट बनाया गया, पुराना पार्लियामेंट बना हुआ था, जर्जर अवस्था में पहुंच गया था, नया पार्लियामेंट बनाया गया। दिल्ली में जो भी पार्लियामेंट, इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई, वहाँ एक अंग्रेज की मूर्ति लगी रही। बताइए, हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए और ये काम अब हुआ। तो एक काम है, काम की कोई गिनती नहीं है। आप लोग थोड़ा सा देश के प्रति सोचिए। मोदी जी का क्या है? मोदी जी पूरे देश में घूम घूम के 18 घंटे, 4 घंटे केवल सो के अपना ये काम कर रहे हैं। वो आपके लिए कर रहे हैं, आपकी जनरेशन के लिए कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चुनाव को, ये चुनाव नहीं है, ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में मोदी जी फिर से आ रहे हैं और भारत, पूरी दुनिया जेलसी कर रही है, पूरी दुनिया षड्यंत्र रच रही है कि मोदी जी ना आ पाए। तो आपको मोदी जी को मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर आपसे मिलेंगे।